नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट एल्केन है, सेकेंड पार्ट एल्कीन है, थर्ड पार्ट एल्काइन है और फोर्थ पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दिस हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज एरीन, इनको हम एरीन भी कहते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ देम पॉसेस अ प्लीजेंट ऑर्डर, ग्रीक एरोमा मीनिंग प्लीजेंट स्मेलिंग, द क्लास ऑफ कंपाउंड वॉज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे क्लियरली एग्जाम्पल विजिबल है, बेंजीन, टोलुइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पे हम क्या लगा देंगे, CH3, दिस इज नॉन एज अ टोलुइन। तो दिस इज द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेफ्थलीन बॉल की हम बात करें जो हम टॉयलेट में हम यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने, 2 बेंजीन को एक साथ हमने फ्यूज किया हुआ है। और अगर हम फ्यूज नहीं करेंगे, केवल सिंगल बॉन्ड का हमने से ऐड किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, बाईफेनिल कहेंगे। आफ्टर नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की बात करें, जिसको हमने चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय द माइकल फेराडे 1825. The molecular formula of benzene C6H6 indicating a high degree of unsaturation. Benzene was found to be a stable molecule and found to form a triozonide which indicate the presence of 3 double bond. तो इट मीन्स यहाँ पे हमको क्लियर विजिबल है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में रहेंगे, अल्टरनेट फॉर्म में। बेंजीन वाज फर्दर found to produce one and only one monosubstituent derivative which indicate that all the 6 carbon and 6 hydrogen atom of benzene are identical. तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इट मीन्स हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कि डबल बॉन्ड जहाँ राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, अब मैंने इसको कहाँ मूवमेंट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो सिमिलरली ये डबल बॉन्ड भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नियर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे। तो आपको एक साइक्लिक फॉर्म में जो डबल बॉन्ड है वहां डीलोकेलाइज हो रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन दिख रहा है कि राइट हैंड साइड पे दिखा रखा है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊंगा तो एक सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, तो आपको यहाँ रेजोनेंस दिख रहा है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पे डबल हेडेड एरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अभी हमने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ट्रिपल पैरेलल लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। ट्रिपल पैरेलल लाइन क्यों रिप्रेजेंट करिए, यानी जब दो स्ट्रक्चर एक दूसरे सिमिलर हो तो इट मींस सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए हम ट्रिपल पैरेलल लाइन यहाँ पे शो करते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे मूवमेंट कर रहा है, तो हमने एक सर्किल से डिनोटेट कर दिया है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है C, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि इट मींस हर कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp2। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यानी हम कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अदर एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो ये अंडरस्टूड है, और हमने स्ट्रक्चर अभी देखा भी है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसका भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी 1s एंड 2p, यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा इस कार्बन का। सिमिलरली हर कार्बन पे इसी तरह से अरेंजमेंट मिलेगा, यानी बेंजीन में हम बात करें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलेगा, sp2। यहाँ पे फिगर क्लियरली विजिबल है कि हर कार्बन ने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इस कार्बन के साथ, वो किसके थ्रू हुआ है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। सिमिलरली इस कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो किस तरह से किया होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। और ये जो सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है उसने इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से क्या किया होगा, ओवरलैप कर लिया। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है जिसका शेप क्या है, हेक्सागोनल। अभी भी हर कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, हर कार्बन के पास है। तो हो सकता है कि ये वाला कार्बन का अनहाइब्रिडाइज
p ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से किसकी कोलेटरल ओवरलैपिंग कर ले और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, लाइक दिस। दिख भी रहा है आपको 1 and 2। तो 1 and 2 ने आपस में क्या करिए, कोलेटरल ओवरलैपिंग करिए, तो इट मींस फिर 3 and 4 कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो भी आपस में क्या करेंगे, कोलेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली 5-6 कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो भी क्या करेंगे, कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो लाइक दिस जो स्ट्रक्चर मिलेगा मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वो इस तरह से मिलेगा, यानी 1-2 पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लाइक दिस, उसके बाद 3-4 पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, आफ्टर 5-6 का। ओके अगर ये तो बात ही 1-2, अगर सपोज करो 1-2 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ये 1 और 6 में भी क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। तो उसकी सेकंड कंडीशन भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि 1 and 6 कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ने आपस में क्या करी है, कोलेटरल ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली 2-3 कार्बन ने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया एंड 4-5 का किया, और जिसको हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इस तरह रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन के यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एरोमेटिसिटी। इट मींस एरोमेटिसिटी पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। नंबर फर्स्ट कैरेक्टर इज प्लानरिटी, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन में होना चाहिए। नंबर सेकेंड, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, और पाई इलेक्ट्रॉन जो एक जगह स्टेबल नहीं होने चाहिए, वो बार बार क्या होने चाहिए, डीलोकेलाइज होने चाहिए। और नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वेयर n इज द इंटीजर 0, 1, 2। तो पाई बॉन्ड 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। पाई बॉन्ड 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, क्योंकि हम जानते हैं कोई सा भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होगा। तो एक पाई बॉन्ड बना तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। पाई बॉन्ड 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे। तो इट मींस पाई इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2। ओके तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करें 2, 4 and 6, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, 2 से मल्टीपल करेंगे 6। तो 6 वैल्यू कब ऑब्टेन होगी, जब n की वैल्यू में यहाँ पे क्या रख दूं 1, तो 1 रखते ही 4+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर कंफर्म हो गया कि इट मींस ये बेंजीन जो है एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन, इसलिए हमने बेंजीन को क्या बोला है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटायन। नेक्स्ट नेफ्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 को मैं कैसे मल्टीपल कर दूंगा 2 से, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे ऑब्टेन होंगे, जब हम n की वैल्यू यहाँ 2 पुटअप कर दें, 4 × 2 8+2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रक्चर एक प्लेन के फॉर्म में है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है। तीनों ही अगर करैक्टर फुलफिल होंगे, तीनों ही करैक्टर एक साथ फुलफिल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोई सा भी एक करैक्टर देंगे, तीनों ही करैक्टर अगर एक साथ फुलफिल होंगे तभी वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इस रूल को हम क्या कहते हैं, हकल रूल, यानी हकल साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो दिस इज द हकल रूल, जहां साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में हकल रूल आ सकता है। तो हकल रूल आएगा तो आपको ये तीनों पॉइंट राइट डाउन करके एक एग्जाम्पल आपको वहां पे राइट डाउन करना है। अब नेक्स्ट इज दैट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार। तो आपको याद होना चाहिए बेंजीन का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है, कोल तार। कोल तार से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कमर्शियली फॉर्म में। अब लेबोरेटरी में हमको इसको प्रिपेयर करना है, तो लेबोरेटरी के लिए जो फर्स्ट मेथड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। अभी हमने डिस्कस किया इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया था, रेड हॉट आयरन ट्यूब, जिससे हमने इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लिए थे, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, बेंजीन में। नेक्स्ट इज दैट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्स में मतलब एडिशन ऑफ CO2, और यहां पे आ रहा है डी का मतलब अपोजिट कर देंगे, रिमूवल ऑफ CO2।
तो CO2 का अगर रिमूव होगा एरोमेटिक एसिड से तो यहाँ क्लियर विजिबल है फॉर्मूला इज दैट बेंजीन पे हमने COONA लिखा हुआ है, यानी सोडियम सोल्ट लिया है मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड किसका है, ये एरोमेटिक का, और रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, NaOH एंड CaO, वी नो वेरी वेल इसको हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की रिएक्शन हम यहाँ पे किससे करवा रहे हैं, एरोमेटिक एसिड से। हमको यहाँ पे क्या रिमूव करना है, CO2। इट मींस मैं यहाँ पे किसको रिमूव कर दूंगा, लाइक दिस Na2CO2 रिमूव कर दूंगा, लाइक दिस CO2Na Na2CO3, ये रिमूव कर दिया। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगी और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो सोडा लाइम से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे CO2 के साथ यानी Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम रिडक्शन करेंगे, यानी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा, किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो जिंक डस्ट जब मैं डालूंगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देगा ZNO के फॉर्म में, और यहाँ पे क्लियरली किसका ऑप्शन हो जाएगा, बेंजीन का। नेक्स्ट इज दैट प्रॉपर्टीज नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा, क्योंकि वी नो वेरी वेल इसकी एक स्पेशल क्या रहेगी, स्मेल रहेगी। आफ्टर हम यहाँ बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विद वाटर बट आर रेडिली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल रहेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि केमिस्ट्री की टैगलाइन क्या होती है, सेम डिजोल्व सेम, या लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जैसी नेचर होगी उसी के अकॉर्डिंग है क्या होगा, डिजोल्व होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। नेक्स्ट इज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। एरीन आर करेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने अभी डिस्कस किया था कि इट मीन्स जो एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन है, तीनों में ही क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट से ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगी तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब लविंग। सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्कीन एल्काइन में तो एडिशन था, लेकिन जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, उसमें अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इट मीन नंबर 1 रिएक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी NO2 को मैं इसमें ऐड कराऊंगा। बेंजीन की रिएक्शन हमने कंसंट्रेट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राजा भी कहते हैं। तो इसकी प्रेजेंस हम रिएक्शन करवाएंगे तो इट मींस ये दोनों ही जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं सब्सटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर एग्जाम में आता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो इट मींस कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहेंगे। अब इस HNO3 को मैं लाइक दिस HONO2 भी राइट डाउन कर सकता हूं, HNO3। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है यानी डिस्प्लेसमेंट करना है। तो इट मींस इस बेंजीन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इसके साथ किसका रिमूव कर देगा, वाटर का रिमूव कर देगा, और NO2 जो है बेंजीन पे आ जाएगा, यानी नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट हेलोजिनेशन। नेम से विजिबल है, किससे रिएक्शन करवाएंगे, हेलोजन से। हेलोजन Cl2 यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl हम राइट डाउन कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है यानी बेंजीन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी सिमिलरली क्या डिस्प्लेस कर दूंगा यहाँ पे मैं HCl, और क्लोरीन जो होगी यहाँ पे बेंजीन पे ऐड हो जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे कैटलिस्ट आपको याद करना है एनहाइड्रस AlCl3। सल्फोनेशन की बात करें यानी अब मैं किसका एडिशन कराऊंगा यहाँ पे, SO3H का, यानी हमने यहाँ पे रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कंसंट्रेट H2SO4, अगर मैं उसमें SO3 गैस भी यूज कर रहा हूं तो इट मींस वो क्या बन जाएगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO4 है उसको मैं HOSO3Hb राइट डाउन कर सकता हूं, H2SO4। करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हाइड्रोजन है
क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, SO3H का यहाँ पे एडिशन हो रहा है बेंजीन पे, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमको ऑब्टेन हो जाएगा, और ये SO3H का एडिशन ही क्या कहलाता है, यहाँ पे सल्फोनेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट, यानी साइंटिस्ट का नेम जहां पे आ जाएगा वो रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और फ्रीडेल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन है, एक तो है एल्काइलेशन और एक है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इट मीन एल्काइलेशन की बात करें यानी हम क्या ऐड करेंगे इसमें, CH3 ग्रुप ऐड करेंगे, यानी रिएक्शन में किससे करवाऊंगा, CH3Cl, कैटलिस्ट आपको याद करना है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो वही रिएक्शन जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, सब्स्टिट्यूशन, H है क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पे HCl, और CH3 का क्या हो जाएगा, बेंजीन में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इट मींस एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप यानी एल्काइलेशन। 2 साइंटिस्ट थे यहाँ पे, फ्रीडेल एंड क्राफ्ट, उन्होंने इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, तो नेम्ड रिएक्शन हो गई फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट में हम एल्किल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं तो एल्काइलेशन, और अगर एसिल ग्रुप को ऐड करेंगे, एसिल का मतलब CH3CO ग्रुप को ऐड करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, एसाइलेशन। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, हमने यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया है, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है एनहाइड्रस AlCl3, और हम यहाँ पे बेंजीन को लाइक दिस H मैंने लिख दिया है, क्या रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ पे HCl, और यहाँ पे CO CH3 का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है बेंजीन में, यानी CH3CO ग्रुप को मैंने ऐड किया है, यानी एसाइलेशन होगा। तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। ओके, if excess of electrophilic reagent is used, further substitution reaction may take place in which other hydrogen atom of benzene ring may also be successfully replaced by the electrophile। अगर मैंने एक्सेस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, मैंने 6 मॉलिक्यूल Cl2 को ऐड किया, तो जितने भी हाइड्रोजन थे बेंजीन रिंग पे सबको ये क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, सब्स्टिट्यूएंट कर देगी। यानी फॉर एग्जांपल बेंजीन ऑन द ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैन बी क्लोरिनेटेड टू हेक्साक्लोरोबेंजीन, और हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला इज दैट C6Cl6। तो यानी जितने भी हाइड्रोजन थे सबको रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन का क्या होगा, ऑब्टेन होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने 1 स्टेप में समझा है, इट मीन्स एक्चुअली में लैब में यानी एक्सपेरिमेंट में ये कैसे होता है, तो उसको हमको एक एक स्टेप को यहाँ पे स्टडी करना है, यानी मैकेनिज्म को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस SE यानी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आर सपोज टू प्रोसीड वाया द फॉलोइंग 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप्स रहेंगे इसके मैकेनिज्म में। नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, एंड नंबर 3 इज दैट रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो नंबर 1 ए देख रहे हैं हम यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी नेम से क्लियर है कि यहाँ पे ए स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, एनहाइड्रस AlCl3 being a Lewis acid help in the generation of a electrophile Cl positive या R positive, RCO positive, जिसको हम एसिलियम आयन रेस्पेक्टिवली बाय द कंबाइनिंग विद द अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम रिएक्शन से भी इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इज दैट, अगर हम यहाँ पे हेलोजिनेशन की बात करें तो ClCl की रिएक्शन AlCl3 से होगी, और यहाँ पे क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम एसाइलेशन की बात कर रहे हैं तो CH3CO पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टू नाइट्रिक एसिड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। लाइक दिस स्टेप 1 में आपको क्लियर दिख रहा है, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है HNO3 से, और यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है, और ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, H2O को रिमूव करेगा और नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो ये डबल हाफ एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज अ एसिड and nitric acid as a base, so it is a simple acid base equilibrium
mechanism. Now second step is B, formation of कार्बोकेटायन, यानी एरेनियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमने फॉर्मेशन किया है वो अटैक करेगा बेंजीन पे लाइक दिस, और यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरेनियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग कहाँ होगा, लाइक दिस, इस कार्बन की ओर, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और वी नो वेरी वेल अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव की ओर, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। आफ्टर डेट यहाँ पे रेजोनेंस होगा, द एरेनियम आयन गेट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, तो यहाँ पे रेजोनेंस शो हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पॉजिटिव आ गया, तो लगातार ये शिफ्टिंग हो रही है जिससे ये जो आयन बना है कार्बोकेटायन ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी को शो करेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन लूसेस इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बिकॉज डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्टॉप एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। हमने अभी देखा था कि एरोमेटिक यानी बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, लेकिन एरेनियम आयन में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी शो, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, एरोमेटिक कैरेक्टर को खत्म कर देगा। अब लास्ट स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है जो कार्बोकेटन बना है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा H+ के फॉर्म में, यानी प्रोटॉन को रिमूव कर दिया और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म को यहाँ पे समझा। नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट एडिशन रिएक्शन, नेम से विजिबल है, हम यहाँ पे 3s2 का यहाँ पे एडिशन करेंगे और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और अगर हम यहाँ पे क्लोरीनेशन करना चाहें 3Cl2, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है BHC, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, BHC की फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला जनरल क्या रहेगा, C6H6Cl6। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 12th क्लास में भी काम आएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे अगर एक ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है यानी मोनो सब्स्टिट्यूएंट है और उस पर दूसरा ग्रुप भी ऐड होना चाह रहा है, तो वो कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो पहले से प्रेजेंट ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है वही आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिटरमाइन करेगा। व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू द फर्दर सब्स्टिट्यूशन 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। 3 कौन सी पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट रहेंगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो ये ऑर्थो, मेटा, पैरा इक्वल अमाउंट में नहीं बनेंगे। 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व, तो 2 तरह के ही यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, आइदर ऑर्थो एंड पैरा या मेटा प्रोडक्ट, या तो ऑर्थो पैरा एक साथ बनेंगे या फिर मेटा बनेगा, is predominating form. It has also been observed that this behavior depend on the nature of substituent already present in the benzene ring, not on the nature the entering group. और यह प्रॉपर्टी आने वाले न्यू ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगी, जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज अ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर 1 प्रॉपर्टी इज दैट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी आने वाला ग्रुप कहाँ रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा, जिसको हम एग्जांपल समझ रहे हैं। बेंजीन पे मैंने OH ग्रुप लगा रखा है यानी फिनॉल, और O पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस हम यहाँ पे शो कर रहे हैं डबल हेडेड एरो से, और हम जानते हैं रेजोनेंस में कौन से किसके बीच में इंटरेक्शन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होगा, या पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा, 2 ही इंटरेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, लोन पेयर अगेन पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर रहा है और क्लियरली विजिबल है कि ऑर्थो एंड पैरा पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच है, और बेंजीन पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इजीली वो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा, कि अगर जो पहले से क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH जो है बेंजीन पे किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये जो OH ग्रुप है ये क्या कर देगा, इस बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर क्लियरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो बेंजीन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
अदर एग्जाम्पल की बात करें जो बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा पे क्या करेंगे, ओरिएंटेट करेंगे, यानी NH2 ग्रुप है, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, C2H5। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बेंजीन पे ये ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो आने वाले ग्रुप को कहां पे ओरिएंटेट करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। अदर केस की हम बात करें, इन केस ऑफ एरियल हैलाइड हेलोजन आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, यानी हेलोजन जो रहते हैं वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करने का काम करेंगे। लेकिन यहां पे हम जानते हैं जो बेंजीन है वो हेलोजन से ज्यादा क्या रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी। तो इट मीन्स ओवरऑल हम बात करें कि जो यहाँ पे हेलोजन अगर प्रेजेंट रहता है तो वो भी वो क्या शो करेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे रेजोनेंस शो किया हुआ है, अगेन ऑर्थो एंड पैरा पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पे ऑप्टेन हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे आने वाले ग्रुप को ओरिएंटेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही करेगा। नेक्स्ट, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, द ग्रुप which direct the incoming group to the meta position are called the meta directing group। यानी जैसे एग्जाम्पल की बात करें, NO2, CN, CHO, COR, COH, COR, SO3H जो रहेंगे ये आने वाले ग्रुप को कहाँ पे ओरिएंटेट करेंगे, मेटा पे। तो इट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं NO2, तो NO2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन में ही कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लोन पेयर में। तो पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव का। सिमिलरली पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है तो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि वहां तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे अटैक करना पड़ेगा, मेटा पे करना पड़ेगा। तो ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आने वाले ग्रुप को कहां पे ओरिएंटेट करेंगे, मेटा पे। और ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो क्या कहलाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन containing the more than 2 benzene ring are fused together are toxic and said to possess a cancer producing, जिसको हम कार्सिनोजेनिक भी कहते हैं। Such polynuclear hydrocarbon are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal, petroleum। इट मीन्स अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा है टबैको का, कोल का, पेट्रोलियम का, तो इट मीन्स वो कौन से हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन करेगी, पॉलीन्यूक्लियर। दे एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फाइनली डैमेज द डीएनए एंड कॉज अ कैंसर। लाइक एग्जाम्पल आपको क्लियर दिखे हुए कि बेंजीन आपस में फ्यूज हो रही है 1,2 बेंजा एंथ्रासिन। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, कार्सिनोजेनिक रहेंगे, कैंसर को प्रोड्यूस करेंगे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल। आई विल सजेस्ट यू दैट गो थ्रू बाय द NCERT बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।